नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वर्तमान समाज में सनातन वैदिक धर्म के प्रति अनेक भ्रांतियों का क्या कारण है? इसका सीधा सा उत्तर है, वर्तमान काल में ब्राह्मणों की वेदादि स्वतः प्रमाण ग्रंथों के स्थान पर कृत्रिम ग्रंथों के प्रति जो है रुचि अधिक हो गई है। अपनी अपनी शाखोचित जो जो प्रामाणिक ग्रंथ है वह उनके व्यवहार से लुप्त प्राय हो गए हैं और सामान्य जनमानस जहां कहीं से ग्रंथों को खरीद खरीद करके जो है अपने मनमुखी रूप से जो है धर्म का अर्थ लगाने लग गए हैं और अपने अपने कर्तव्यों का चयन करने लग गए हैं। इस कारण से ये बहुत सारी समस्या बन रही है, क्योंकि सामान्य जनमानस किसी प्रामाणिक शास्त्रज्ञ सदाचार संपन्न त्रिकाल संध्या युक्त वेद वेदांग स्वाध्याय निरत किसी गुरु के शरण में जा करके अपने कर्तव्य धर्म आदि का बोध नहीं कर रहा है। उसके स्थान पर चोला पहने हुए, लंबे लंबे बाल किए हुए, माला तिलक चटकाए हुए किसी बाबा के चक्कर में आकर के जो है अपना जीवन इहलोक और परलोक दोनों की जो है दुर्गति कर रहे हैं। यही एक मुख्य कारण। शास्त्रों में कहे हुए अपने अपने कर्तव्यों को छोड़ करके एक दूसरे की नकल करके पर धर्म का आश्रय ले रहे हैं। इसको भगवान ने गीता में कहा कि पर धर्मो भयावह। दूसरा धर्म जो है भय को प्रदान करने वाला होता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अपना धर्म यदि थोड़ा सा भी पालन कर लिया जाए तो बड़े बड़े भय को जो है दूर करने वाला होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा। इस पर हम जो है चल नहीं रहे। यह भी एक कारण है कि भ्रांतियां फैल रही है। हमें करना क्या है? हमें चाहिए कि अपने वर्णोचित आश्रमोचित धर्म को विधिवत किसी प्रामाणिक गुरु के समीप जाकर के विधिवत जानना चाहिए। इसलिए मनुस्मृति में कहा भगवान मनु ने कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः इति। उनसे सीखना चाहिए। मनमुखी रूप से अपने अल्प बुद्धि के द्वारा अथवा जो आपने पहले से मान रखा है उसके आधार पर आप जो है पूरे सनातन धर्म को देखते हैं, जिसके कारण से आपको बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ये सही मार्ग नहीं है। हमें वर्णोचित आश्रमोचित धर्म का भली प्रकार ज्ञान करके हमारे लिए कहे हुए जितने भी गर्भाधान आदि जो संस्कार है उनको जो है करते हुए संस्कृत जब हम हो जाते हैं उसके उपरांत हमें जो है वेदादि शास्त्र का जो है अधिकार प्राप्त होता है। उसे विधिवत पढ़ करके उसके अंदर निहित सभी विषयों का आत्मसात करते हुए आचरण करते हुए निष्ठा श्रद्धा विश्वास के साथ उनका जो है अपने जीवन में एक अनन्य स्थान जो है प्रदान करना चाहिए। और जब आपको अपने आचरण वेद आदि शास्त्र का ज्ञान होगा तो कोई दूसरा आपको जो है उस विषय में बरगला ही नहीं सकता। जब आपको पता है कि धर्म अधर्म क्या चीज है, नियम क्या चीज है, गृहस्थों को कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, आपको जब ये सब बातें पता होंगी तो सामने जो आ रहा बाबा नाम से कोई व्यक्ति है वो आप में भ्रम फैला ही नहीं सकता, जबकि आपको धर्म संबंधी पूर्ण जानकारी होगी। हमें ज्ञान का अभाव होने से हर कोई भ्रम में डाल सकता है। इसका मुख्य कारण हम स्वयं हैं। हमें चाहिए कि विधिवत जानकारी को प्राप्त करते हुए उस पर आचरण करें। कोई संसार में नहीं है जो आपको डिगा सके। अगर आप एकदम शास्त्र निष्ठ होकर के आचार तत्पर हो जाएंगे तो भगवान ब्रह्मा भी आपको जो है अपने धर्म से डिगा नहीं सकता है। इस तरह से सज्जनों हमें इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत गंभीर यह विषय है। आप इस पर अवश्य ध्यान दें और अन्य को भी इस ओर प्रेरित करें, ऐसी हमारी भावना है। आप सब जागरूक हो। इस युग में जहाँ की सब ओर जो है पढ़े लिखों की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, तो एक तो होता पढ़ना लिखना, डिग्री वाला पढ़ना लिखना, वो नहीं। वास्तविक पढ़ना लिखना जो होता है
वो आप अपने शास्त्रों को पढ़ करके उस पर आचरण करने वाला ही वस्तुतः शिक्षित है। इसलिए हमें इस ओर अपना जो है ध्यान ले जाना चाहिए और शीघ्र इस पर जो है आचरण करना चाहिए। भगवती सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।